अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने हूँ और अबील नहीं है। क्या बात है, अबील नहीं है। ज़ाहिर है, देखें कभी ना कभी इंसान को कोई काम होता है, कोई चीज़ होती है ऐसी, तो आज अबील हमारे साथ नहीं है, जिन्हें मैं बहुत मिस कर रही हूँ। डेफ़िनेटली आप भी उनकी ज़बरदस्त सी, चटपटी सी, मज़ेदार सी बातों को बहुत महसूस करेंगे कि इंशाल्लाह ताला मंडे को वो आ जाएंगी। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा, आज आप मेरे साथ ही कुछ गुफ्तगू करें, बातें करें और इंशाल्लाह ताला हम मिल के अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और साथ ही बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 रेसिपी। आज की 3 रेसिपीज़ कौन सी, हमने आपको कल भी बताया था। आज हम बनाएंगे दही धुआं कबाब कढ़ाई। अब दही धुआं गोश्त तो बनता है, लेकिन दही धुआं कबाब कढ़ाई कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। ये भी बहुत ही एक आसान सी डिश है, सिंपल सी है। इसमें यह है कि आपने कबाब बनाए हुए हैं, ठीक है, उनके आप कई तरह से काम कर सकते हैं। यानी कि आप काम कर सकते हैं, उसकी कढ़ाई बना सकते हैं, आप दही धुआं कबाब कढ़ाई बना सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। इसके अलावा आप उसको बना सकते हैं, उसकी बिरयानी बना सकते हैं। तो किस तरह से बनेंगी ये चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, टिप्स देते रहते हैं, तो बिल्कुल आप बनाइएगा। इसके अलावा बनेगा यहाँ पे एक अनियन रायता बनेगा, और बनेगा यहाँ पर एक और क्या चीज़ बनने जा रही है, बलोची राइस बनेंगे। बलोची कढ़ाई तो आपने देखी होगी, सुनी भी होगी, और हमने जो बनाई है वो भी आपने ज़रूर बनाई होगी ना। और इसके अलावा हम बलोची बिरयानी भी बनाएंगे नेक्स्ट मंडे आई थिंक है ये। ठीक है जी, ये 3 रेसिपीज़ हैं आज हमारे साथ, और बिल्कुल आपका हमारा साथ रहेगा। बिल्कुल कॉल करके हमें बिल्कुल बताइएगा कि आपने क्या चीज़ें हमारी बनाई हैं, क्या कुछ बनाया है, और क्या आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हो। ठीक है, तो अपना बिल्कुल आप फीडबैक दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारी आपकी रहेगी बातचीत अच्छी सी। तो आ जाते हैं पहले काउंटर पे और बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। पहली रेसिपी में हम एक काम ये करेंगे, क्या करेंगे हम कि पहले जो हम कुछ चीज़ें हैं जितने कीमे में डाल के हम इसको पीस के रख लेंगे। पीस के हम रख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बनाएंगे कबाब। जैसे कि हम मुट्ठी कबाब बनाते हैं, सेम उसी रेसिपी से बनाएंगे और उसके बाद बना के रख लेंगे। उनको फ्राई करेंगे, फ्राई करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अभी मैं फ्रीज़ वाली बात करी तो अबील बहुत खुश होती है इस बात के ऊपर कि मैं ये फ्रीज़ करिए। बिल्कुल आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद जब आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बीफ का कीमा। अच्छा, इसको आप चिकन से भी बना सकते हैं, सही है जी। ये मेरे पास चिकन का बीफ का कीमा है और ये है ½ kg, सही है जी। ये मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। इसके अलावा हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड का स्लाइस। ब्रेड स्लाइस हम इसमें क्यों शामिल करें, हम इसकी बाइंडिंग के लिए करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ब्रेड स्लाइस, तो ब्रेड स्लाइस हम ले लेते हैं। एक लेना चाहें आप एक ले लें, मैं अच्छा मेरे पास ये ब्राउन ब्रेड का है, सही है, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसमें ये 2 डाल रही हूँ। अच्छी सी इसकी बाइंडिंग होगी ताकि कबाब हमारे बिल्कुल ना टूटे, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं। ठीक है, ये चले गए 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस। अगर वाइट है तो आप एक ही डालिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ये चला गया। कुटा हुआ ज़ीरा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, पिसा हुआ या कुटा हुआ दोनों शामिल कर सकते हैं। तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, क्योंकि हम इसको पीसेंगे ना तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें कुटा हुआ डालें, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाएगा इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। एक प्याज डालेंगे। अब हम प्याज किस लिए डालें, ताकि हमारे कबाब जो है वो अच्छे और सॉफ्ट बने। तो ये गई 1 अदद प्याज। डालेंगे इसमें कुछ हरा धनिया जो हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ये गया इसमें हरा धनिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा। ठीक है जी, और ये थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे, नहीं ये सॉरी मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ही रखा है इसमें ना। अच्छा, यहाँ पर जाएगा नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में मेरा ख्याल है 1 टीस्पून अगर आप भर के डालेंगे तो परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी हम इसमें दही, प्याज और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। ये चला गया इसमें नमक। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी जाएंगी इसमें 1 टीस्पून। ज़रा सा मैं हल्दी डाल रही हूँ, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई मसला नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। और डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें, ये 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ठीक है जी, ये देखें 1 और ये 2। अब हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे, अच्छा सा इसको पीसेंगे, इसके कबाब बनाएंगे, फिर इसकी कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई कैसे बनाएंगे, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास चॉप की हुई एक प्याज है, ठीक है, ये प्याज है। इसके अलावा यहाँ पर टमाटर हैं स्लाइस किए बारीक बारीक कटे हुए।
अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। नमक मिर्च मसाले डाल के ज़बरदस्त एक कढ़ाई की फॉर्म में मसाला बनाएंगे। इन कबाब को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको कोयले का धुआं लगाएंगे और ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। फिर इस मसाले में डालेंगे। फिर आगे क्या करेंगे ये भी हम बताएंगे, लेकिन एक सवाल भी है हमारे पास। वो सवाल हमारा ये है, एनएक्स का हमारे पास है फ्रेंच फ्राइज़ कटर, जो कि मेरा ख़्याल है हर घर की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बच्चे बड़े और कुछ चीज़ खानों की सर्विंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल आपके ये बेहद काम आएगा। आपको एक सवाल का जवाब देना है। सवाल बहुत ही आसान सा है, वो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में कोयले का धुआं लगाते हैं। आपको बताना होगा कि भाई आप कोयले का धुआं किस लिए लगाते हैं, और इस सवाल का जवाब आप 888-1 पे दे सकते हैं ना। तो बिल्कुल आप एसएमएस करें या कॉल करके जवाब दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेंच फ्राइज़ कटर। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम ब्रेक टाइम में पीसेंगे और पीसने के बाद मैं इसके कबाब भी बनाना शुरू कर दूँगी। इसके अलावा आपसे एक चीज़ और भी हम शेयर करना चाहेंगे, वो ये है कि जनाब आपने सुना होगा डी मार्ट के बारे में। अच्छा, इसकी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। ये ऐप आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिए तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको जाना नहीं है, मंगवाना है। ये मशवरा आपको कौन दे रहा है? डी मार्ट दे रहा है। बिल्कुल जनाब, वहाँ से आप ऑनलाइन अपने घर की तमाम ग्रॉसरी जो है बहुत आराम से मंगा सकते हैं। इस तरह आपके पैसों की बचत भी होगी। लाइनों में लगना होता है, फिर जनाब आपको पता है कि कितना पेट्रोल महंगा हो गया, तो आपके पैसों की भी बचत होगी, आपके टाइम की भी सेविंग होगी, ट्रैफिक के हैसल से आप बचेंगे। तो आप डी मार्ट पर जाइए और वहाँ यानी दराज ऑनलाइन पे ना, हाँ, दराज ऑनलाइन पे आप जाइए और वहाँ पे जाके आप अपना सारे महीने की ग्रॉसरी कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही मुनासिब कीमत पे। वरना आप ये समझते होंगे ऑनलाइन हम चीज़ें मंगाते हैं तो शायद वो बहुत महंगी आती हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बिल्कुल आज ही आप इसको डाउनलोड कीजिए और मंगवाइए। अपनी पसंद की जितनी भी ग्रॉसरी है अपने घर की वो मंगवाइए, आपके पैसे भी बचेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको पीस लेती हूँ। चले जी, ये देखें अहम काम जो है ना हमारे यहाँ अबील कर रही होती है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये बारीक सा पेस्ट है। चलें, ये पिस गया तकरीबन। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ पे निकालेंगे और निकालेंगे बिल्कुल अच्छा सा पिस चुका है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, हरा धनिया थोड़ा सा नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, सही है जी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई जैसी मैंने इसको खोला, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें थी और पिसा हुआ गरम मसाला था, उससे बहुत अच्छी सी खुशबू आई ना। ये इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसको अच्छा सा इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बना के हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम ज़बरदस्त सी एक कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमारे पास रखी, उससे हम ये बनाएंगे। ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम कोयले का धुआं, एक काम करते हैं कि हम चूल्हा जला के ना, तो कोयला जो है वो हम जलने के लिए छोड़ देते हैं। और आपने हमारे सवाल का जवाब देना है, क्योंकि एनएक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट यहाँ पे मौजूद है, यानी कि फ्रेंच फ्राइज़ कटर। और सवाल हमारा आज का ये है कि हम खानों में कोयले का धुआं क्यों लगाते हैं भाई? इसकी वजह तो कुछ ना कुछ तो होगी ना। आप बिल्कुल बताइएगा कि इसकी क्या वजह है। आप 888-1 के ऊपर हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप मैसेज कीजिए या फिर आप कॉल करके भी हमारे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ आ जाते हैं हमारी जो सेकंड रेसिपी बने जा रही। अच्छा जी, अच्छा ले ब्रेक आ गया, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं भी ब्रेक आ गया, तो ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक टाइम में हम कबाब बना के रखते हैं, आपके सामने फ्राई करेंगे। बाकी क्या कुछ होने जा रहा है आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और यहाँ पर बन रही हैं तीन रेसिपीज़ बन रही हैं, बहुत ही शानदार सी। बलोची राइस की बारी भी अब आने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे कढ़ाई कबाब, धुआंधार कढ़ाई कबाब ना, सॉरी मुझे नाम लेने में थोड़ी मसला हो रहा था। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप जैसे गोश्त से बनाते हैं हम, ये बीफ से बहुत बेहतरीन बनता है, मटन से बहुत अच्छा बनता है, चिकन से बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कबाब से बनाइएगा आप तो देखिएगा कितना कुछ शानदार बनेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसके कबाब बना के
फ्रीज़ कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई कीजिएगा। कभी भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ जी, आपने कच्चे कबाब जो होते हैं ना, जैसे कच्चे कीमे के आप बना रहे हैं, कोफ्ते या कबाब, आपने उनको हरगिज़ भी डायरेक्टली ही फ्रीज़ नहीं करना, हल्का सा स्टीम करके फ्राई करके आपने रखना है। वरना क्या होगा कि जब आप निकाल के दोबारा से फ्राई करते हैं तो वो सख्त भी हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आप करके रखिए, आप तजर्बा करके देखिएगा। चलिए जी, यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ज़बरदस्त सा हमारा, जो कि अपने हर खाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा खाना बनता है बहुत ही ज़बरदस्त सा जायकेदार। विटामिन ए इसमें मौजूद है जो हमारे खानों की लज्जत को बढ़ाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल गरम किया और इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की हम 1 प्याज डालेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा सा ज़रा इसकी ग्रेवी अच्छी बनना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें ये आपको बताते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। अच्छा, हल्का सा कलर देंगे। इसके अलावा मेरे पास पिसी हुई प्याज भी है। ये पिसी हुई प्याज, 1 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको बारीक पीस लीजिएगा। टमाटर हैं, चॉप किए हुए टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी, जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं हम वही इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब हम वो कबाब फ्राई करके इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद मेरे पास ये अनियन रिंग्स हैं, ये हैं, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, ये और थोड़ा सा हरा धनिया है, ये डाल के हम इसको कोयले का धुआं लगाएंगे। और दही, अच्छा दही जो है वो डाल के आपने पहले तेज़ आंच पे इसको पकाना है, ताकि दही का पानी तेज़ी के साथ खुश्क हो, लेकिन आपने उस दही को मिलाना नहीं है। इसकी खूबसूरती ही ये है कि इसको दही को आपने मिलाना नहीं है। मिला हुआ होगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, वरना नॉर्मल खाने की तरह हो जाएगा। लेकिन इसका दही आपको नज़र आना चाहिए, है ना मज़े की बात। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम दही को कितना भूनते हैं, फेंट के डालते हैं, सब कुछ करते हैं। इसको फेंट के ज़रूर डालें, लेकिन इसको आपने मिक्स नहीं करना। जब आप निकालें तो दही भी नज़र आना चाहिए, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। सवाल का जवाब आप हमें जल्दी से दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है, बहुत ही आसान सवाल है जनाब। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि कोयले का धुआं हम अपने खानों में क्यों लगाते हैं। कोई तो वजह होगी जिसलिए हम लगाते हैं। तो जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए 8881 के ऊपर, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके बताइए और जवाब दीजिए। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा फ्रेंच फ्राइज़ कटर, जो बहुत ही हैंडी है, बहुत ही शानदार है, और आपके घर में यकीनी तौर पर इसकी ज़रूरत होगी। चलें जी, हमारे साथ कॉलर हैं मुल्तान से ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह के शुक्र है। मौसम भी अच्छे है। कराची का मौसम सुनाए। कराची का मौसम हमेशा से आपका इतना अच्छा स्टाइल लगता है ना दुपट्टा लेने का, तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कराची के मौसम का मैं आपको कहूँ कि आज अर्ली मॉर्निंग मैंने हल्का सा फील किया कि थोड़ी सी खुनकी है फ़िज़ा में। जी, मुल्तान में भी ऐसी ही है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। बाहर तो धूप कड़ाके नहीं, बाहर धूप कड़ाके की निकली हुई, लेकिन मॉर्निंग टाइम में और कल रात में भी हल्की सी फॉग भी थी ना, तो बहरहाल खैर सर्दियाँ आ रही हैं। अबील कैसी हैं, क्यों नहीं है? अबील बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। बस कभी कभी ऐसा होता है ना, छुट्टी की ज़रूरत होती है, तो बस नहीं, इंशाल्लाह मंडे को होंगे हमारे साथ। आज कभी महसूस हो रही ना? जी दूर सा लग रहा है। हाँ ना, वाकई आती हैं तो ऐसा फील लगता है जैसे ज़ुबैदा आपा खड़ी हैं और इस तरह से। नहीं, रौनक है भाई, वो हमारे प्रोग्राम की रौनक है, बड़ी रौनक रहती है उनसे, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी उनकी बड़ी मज़े की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना। मुझे जवाब भी देना था। जी बिल्कुल दीजिए। स्मोकी फ्लेवर के लिए, यानी कि बारबेक्यू का फ्लेवर जो हम किसी खाने में, कीमे में, किसी भी बारबेक्यू में हम लाना चाहते हैं ना, तो उसका फ्लेवर उसमें हमें ऐड करना होता है, इसलिए हमें कोयला का धुआं देना है। अगर ज़्यादा देर तक देंगे तो वो एक अजीब सा हो जाता है, चंद सेकंड के लिए उसे देना चाहिए। चल गुड, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा, बड़ा तफसील से सवाल का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि आज का इनाम किसको मिलता है। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ये गई प्याज, ठीक है, प्याज हमने डाली थी। अच्छा, फ्राई की प्याज, फिर उसके बाद हमने पिसी हुई डाली, इसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल किए। अब जाएगा इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून, सही है। अच्छा, इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें ऐड करेंगे बाकी के तमाम मसाला जात। बहुत ही शानदार सा बना है। कबाब भी हमारे तैयार हो चुके हैं, और पहले काम करते हैं कि इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। मसालों में ऑब्वियसली हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे,
तकरीबन 1 टीस्पून। अब नमक हम जो इसमें शामिल करें वो हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। उसकी वजह क्या है, वैसे तो हमने कबाब में शामिल किया है, यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें एक तो मसाले के लिए, फिर हम बाकी की जो इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे उसके हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। हल्दी पाउडर तकरीबन एक ½ टीस्पून के करीब ना। चलें इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा तो कबाब मेरे पास आ चुके हैं। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कबाब, ठीक है जी। तो आप लोग बिल्कुल यहीं रहिएगा, देखते रहें हमारा प्रोग्राम। और ये जनाब ये आ गए हैं हमारे कबाब सारे, ठीक है। ये कबाब इस तरह से आपने बनाने, जैसे सीख कबाब आप बनाते हैं ना, तो ये इस तरह से बनेंगे। और बनने के बाद आप स्टीम करें, हल्का सा फ्राई करें, फ्राई करके आप फ्रीज़ कर दें। जब दिल चाहे इसकी बिरयानी बनाएं, जब दिल चाहे कढ़ाई बनाएं, या जब दिल चाहे आप दही धुआं कबाब कढ़ाई बनाइए, ठीक है जी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि इसे हटा देती हूँ, सही है। और यहाँ पर हम पैन ले लेते हैं। चलें जी, यही ले लेते हैं फ़िलहाल। और इसमें हम अपने कबाब फ्राई करें। और फ्राइंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जो कि हमारे खानों की लज्जत को बढ़ाता है। इसमें विटामिन ए भी मौजूद है जनाब। आप देखते हैं कि हम तमाम खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन मैं डालूँगी ½ कप। शैलो फ्राइंग करेंगे इसकी हम, क्योंकि इस मसाले में भी मुझे कुछ देर के लिए इसको कुक करना है, ठीक है। ज़बरदस्त। चलें, ये हो रहा है। अब आप देखिए बिल्कुल कितना अच्छा सा मसाला तैयार हो है। अच्छा, इसकी सर्विंग आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको साथ, वैसे तो ये पराठे से बेहतरीन लगता है। ब्रंच आपके घर में है, आप इसको ज़रूर बनाइए, बहुत ही शानदार रहेगा ब्रंच में। लेकिन ये कि आप जैसे आजकल मटर का सीज़न आने वाला है या आ रहा है, आप उसे मटर पुलाव के साथ भी आप इसको बनाएंगे ना, सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल यहाँ पर आ गया है ब्रेक का टाइम। आपसे हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और यहाँ पर बन रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 चीज़ें, 3 चीज़ें बल्कि 2 बन रही हैं। यानी एक की बिल्कुल तैयारी कंप्लीट है और एक अभी थोड़ा सा हमने स्टार्ट नहीं की। यहाँ पर हमने कढ़ाई कबाब मसाले का हमने बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो कबाब हैं, ये देखिए जी, ये मेरे पास कबाब हैं, ये मैं इसके अंदर हमने फ्राई कर लिए थे, ठीक है। हल्के से फ्राई किए, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा भी जो ऑयल था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको हम हटा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करती हूँ, ये देखें। थोड़ा सा मिक्स करके हल्का सा पानी का एक मैं छींटा लगाऊंगी। छींटा लगा के मैं इसको कोयला, बल्कि कोयले का धुआं लगाएंगे, क्योंकि ये जो थोड़े से कबाब में हल्की सी अगर कसर बाकी रहेगी ना, तो वो भी इसमें पूरी हो जाएगी, सही है जी। तो ये डाल गया पानी इसमें तकरीबन ½ कप, सही है जी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि लगाएंगे इसमें स्मोक। और स्मोक के लिए मुझे चाहिए होगा, चलो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। बेहतरीन। अब ये एक प्रोसीजर इसका और भी है। यहाँ पर इसको हम लगाते हैं और कोयला जो हमारा बेचारा बहुत ज़्यादा जल के थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा चाहिए ना। इसको फौजी बनास्पति जाएगा जनाब इसमें। ये अबील का बड़ा फेवरेट पार्ट था जो मैं आज मैं कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये इसको हम कवर करते हैं और इसको हम ढक देते हैं, सही। ये इसमें हल्का सा स्मोक आ जाएगा, फिर इसको हम दम पे रखेंगे। वो तो हम तेज़ आंच पे करेंगे, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी जो कि है बलोची राइस की। उसमें हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास ये राइस बॉईल हुए हुए रखे हुए हैं, ठीक है जी। ये राइस बॉईल हुए हुए। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर भी अगेन हमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून डालेंगे हम, 3 से 4 डाल सकते हैं। चलें जी, ये चलेगा इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त से राइस, इसके साथ भी जो हम ये दही धुआं कबाब कढ़ाई बना रहे हैं ना, इसके साथ भी बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज, ये चलेगी इसके अंदर। इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद क्या करेंगे,
अभी आपको बताते हैं, लेकिन आप जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा सवाल तो बेहद ही आसान था आज का भाई, और चीज़ भी है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। एनएस की तरफ से है, आपको मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट, यानी फ्रेंच फ्राइज़ मेकर। और सवाल हमारा आज का ये है कि कोयले का धुआं हम किस लिए लगाते हैं अपनी चीज़ों में। 888-1 के ऊपर आप सवाल का जवाब दीजिए या फिर कॉल करके दीजिए, आपको मिलेगा ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलें जी, धुआं हो चुका है। अब मैं काम ये करती हूँ कि इसका चूल्हा ऑफ़ कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। ये बंद कर दिया मैंने। प्याज को हम यहाँ फ्राई कर लेते हैं। ये बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपी, लेकिन बड़ी रिचनेस है इसमें। चलिए जी, ये हो रहा है। और यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। राइस मेरे पास है, तकरीबन 3 कप राइस है जो हमने बॉईल करके रखे हैं। ये डालेंगे, चिकन स्टॉक है, और साथ ही अभी जाएगा इसमें ये साबुत गरम मसाला सारा, ये चला गया। अच्छा, कुटी हुई थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट अभी डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा प्याज हो जाए तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप या तो खाली क्रश किया हुआ लहसुन भी ले सकते हैं। लेमन जूस है हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून, और डालेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसके अंदर। ठीक है जी, ज़ाफ़रान मेरे पास रखा हुआ है तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, ये मेरे पास ज़ाफ़रान है। यहाँ पहले प्याज हो जाए थोड़ी सी, तो फिर हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। अब एक काम करती हूँ जल्दी से कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ लहसुन के अंदर ना। ये गया पानी इसमें। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त से कलरफुल, और कलर भी इसका बड़ा अच्छा सा होता है। अच्छा, हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे। अब आपके पास ज़ाफ़रान है तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। वरना सब लोग कहते हैं, मैं ज़ाफ़रान बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे ज़ाफ़रान का फ्लेवर अच्छा लगता है। ठीक है, वो बहुत एक महंगा इंग्रेडिएंट है, बट ठीक है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये गई इसके अंदर काले मिर्च, कुटी हुई काले मिर्च, लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून। अप टू यू कि आप थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा कर देंगे तो कोई इशू नहीं है ना। चलें जी, ये गया चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 3/4 कप। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम इसमें इतना नहीं डालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है इसमें ज़ाफ़रान डालने की। ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रानी एसेंस है, आप वो भी डाल सकते हैं। चले जी, जवेरिया हैं कराची से, जवेरिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं समीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने जो उस दिन समीना आपा जो आपने वो सिखाए थे ना उस दिन, आपने हैदराबादी बिरयानी। जी जी, कच्चे गोश्त की। जी 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 हाँ जी, कच्चे गोश्त की। तो इसकी है ना उसमें ना रेसिपी आ नहीं रही है फेसबुक में। आप एक दफ़ा बोल दीजिएगा ना इन लोगों को, आपके जो हेल्पर्स हैं, कि वो फेसबुक पे एक दफ़ा चेक कर लें कि वो शायद अब चली गई है, पहले आई, उसके बाद अब नहीं आ रही है दोबारा। अच्छा ठीक है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अच्छा, आप सवाल का जवाब देंगे हमारे? जी 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 जवाब। हाँ, सवाल क्या है आज का? हमारा आज का सवाल ये है कि कोयले का धुआं हम अपने डिशेज में क्यों लगाते हैं? जी, कोयले का धुआं खुशबू के लिए लगाते हैं ना, बारबेक्यू वगैरह और हर तरह के आइटम में क्या खुशबू आए। कैसी खुशबू आना चाहिए उसमें से? ज़ाफ़रानी? जी, बारबेक्यू की खुशबू ना। अच्छा, ठीक है, सही जी जनाब। आपका सवाल का जवाब क्या है, सही है, गलत है, क्या है, तो आपको देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये देखें जी, राइस जो है तैयार हो रहे हैं। मैं इसके अंदर ये बाकी के राइस डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये चलेगा इसमें। सही डाल के इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे छोड़ूंगी। ज़ाफ़रान मैंने इसमें डाल दी, तो ज़ाफ़रान का ऐसा जितना कलर नहीं है, बट इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो गई। खजूरें हैं मेरे पास। खजूरों को हमने क्या किया था कि चॉप करके यहाँ पे रखा हुआ है। आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, क्योंकि इसको अब मैं थोड़ा सा एक स्टीम आ जाएगी तो मैं इसको कवर कर दूँगी। इसका कवर हमारे पास ये नहीं, चलें देखते हैं, शायद नीचे चला गया कवर इसका। कोई मसला नहीं, मैंने इधर रख दिया, सॉरी ये गलत हो गया, ये इधर चला जाता है। ये कवर मैंने कर दिया, ये चला गया। अब इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब इसकी बारी है कि इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट हमें किस तरह से करना है, ये देखें जी, मैं अगेन चूल्हा ऑन कर रही हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ। इसके लिए मैं एक अदद ले लेती हूँ चमचा। ठीक है जी, ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स भी करूँगी। अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हुई है, लेकिन आंच अभी मैंने तेज़ रखी हुई है। इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास दही है हमारे पास 1 कप या 3/4 कप आप ले सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या है कि इस रेसिपी में दही बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये पुदीना है, ठीक है, हरी मिर्चें हैं और ये है अनियन रिंग्स। अच्छा, अनियन रिंग्स भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अनियन रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्लाइटली मोटे बनाइएगा तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ये चलेगा इसके अंदर। अब मैं डालने जा रही हूँ ये दही, ऐसे ही डालूंगी मैं इसमें, ठीक है। ये चला गया इसमें दही। इसके बाद ये डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें। आंच तेज़ रखनी है, हल्की नहीं करनी है आपने सब। ये गया इसमें पुदीना, ठीक है, ये पुदीना चला गया इसके अंदर, और ये गए अनियन रिंग्स, ठीक है, ये अनियन रिंग्स चले गए। अब मैं इसको तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए कुक करूँगी और उसके बाद हम इसको चूल्हा बंद करेंगे और निकालेंगे और जनाब सर्व कर देंगे। एक ब्रेक का टाइम है, आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज्जत, और यहाँ पर बन रही हैं बहुत ही शानदार सी 3 रेसिपीज़। जनाब एक बन चुकी है, एक बन गई है, तकरीबन बन गई है, और एक जो है वो बनने जा रही है। यहाँ बनाने जा रहे हैं हम अनियन रायता। अनियन रायता यहाँ पे बनाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। ये यहाँ पे मेरे पास है दही। अब इस दही में हमें क्या करना है, हमें डालना है इसके अंदर नमक, ठीक है। ये तकरीबन ½ kg के करीब दही है, इसमें हम नमक डालेंगे तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब डालेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालना चाहें तो डाल लीजिए, मैं बाद में डालूंगी इसमें, ठीक है, बघार में इसके, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सा बघार भी तैयार होगा। ये हो गया, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है, ये गई इसमें हरी मिर्चें, जाएगा इसमें ये पुदीना। बहुत ही अच्छा सा रायता है, क्योंकि अभी भी मौसम ऐसा है कि दिल चाहता है कि हाँ कोई रायता होना चाहिए अच्छा सा। ये चला गया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इसका तड़का। तड़के के लिए हमें क्या कुछ चाहिए वो ये आपको बता दें। देखिए जी, मिक्स कर लिया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। पानी डालना चाहें तो पानी डाल लें, लेकिन ये कि क्या करें, डाल लें, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है पानी की ना। बहुत ही अच्छा सा, क्योंकि पता क्या होता है, प्याज भी अपना पानी छोड़ती है जब वो नमक के साथ मिलती है, तो ज़रा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, और ये लेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है जी, ये है। और बलूची राइस जो है बहुत ही शानदार से तैयार है। उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ रहते हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हमें डालना है। तो बघार के लिए जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा जी, ये देखें जी राइस, इसमें हम शामिल करेंगे ये किशमिश, ये चली गई। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे खजूर। अब खजूर थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, थोड़ा सा अच्छा सा मीठा सा इसका टेस्ट आएगा। खजूर चली गई। इसके अलावा ये बहुत सारे मेरे पास नट्स रखे हुए हैं, तो ये गए इसमें नट्स, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ये देखें ज़ाफ़रान ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये बेहतरीन से बलूची राइस जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हरे धनिया से इसको हम गार्निश कर देंगे, ठीक है। और मंडे को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी बलूची बिरयानी। सही है जी, मैं काम करती हूँ कि इसका बघार जो हमने बनाया है डायरेक्टली इस पे ही कर देते हैं। चलें जी, हम पैन में इसमें डाल देते हैं। चलें, सही है जी, तो मैंने पूरा डाल लिया, और मुझे लग रहा है मैं चूल्हा जला हुआ है। चलिए जी, ये डाला हमने इसमें ज़बरदस्त सा। और अब जाएंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। ये गया इसमें सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ते ज़रा से ज़्यादा, ये चले गए, ओहो हो ज़बरदस्त। और डालेंगे इसमें थोड़ी सी हम ये कुटी हुई लाल मिर्च। बघार में कुटी हुई लाल मिर्च आप डालें जब भी रायता बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हो गया, और ये गया रायते के ऊपर, है ना बेहतरीन। तो ये देखिए जी, हमारी तीनों रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको निकालूंगी, लेकिन साथ ही आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि जनाब आप मंगवाना नहीं है, जाना नहीं है बल्कि मंगवाना है। ये कौन आपको ये मशवरे दे रहा है? ये डी मार्ट जनाब, ऑनलाइन आप बता सकते हैं कि आपको ज़बरदस्त सी चीज़ें चाहिए, डी मार्ट से आपको मिलेंगी। आप बिल्कुल ऑनलाइन ये चीज़ें मंगवा सकते हैं, आपके टाइम की बचत होगी। इसके अलावा आपकी
पेट्रोल की बचत होगी और उसके अलावा आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, ट्रैफिक के हैसल से आप बचेंगे। तो ऑनलाइन डी मार्ट से आप ये तमाम अपनी ग्रोसरी जितनी भी है आप वो मंगवा सकते हैं और वहाँ पे एक बड़ी वाइड रेंज जो है वो चीज़ों की मौजूद है जो बड़ी फ्रेश होती हैं, अच्छी होती हैं। तो बिल्कुल अपनी तमाम ग्रोसरी जो है वो आप घर बैठे अपने डी मार्ट से मंगाएं। तो जल्दी से आप डी मार्ट की ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो फिर आप मंगवा सकते हैं अपनी तमाम वो ग्रोसरी जो आप चाहते हैं कि बगैर किसी हसल के आप तक पहुंच जाए और फ्रेश भी हो और एक वाइड रेंज भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा इसको डाउनलोड। ये हमारी तैयार हो गई। अब मैं काम करती हूँ कि राइस जो है वो अपने निकाल लेती हूँ। और आपको भी दिखा भी देते हैं कि कितने को ज़बरदस्त से खुशबूदार से अच्छे से राइस बन रहे हैं कि कोई बिरयानी को पुलाव नहीं भी है तो ये बलूची राइस बनेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। इसमें यह है कि जितने भी मेवाजात मैंने डाले हैं, लेकिन खजूर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। खजूर के साथ खजूर सॉफ्ट हो जाती है तो खाने में बहुत मज़ा देती है। जिन लोगों को भी ज़रा सा खट्टा मीठा कुछ पसंद आता है अपने राइस की डिश में या किसी भी डिश में, तो उनको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला ये डिश ना। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल बनाइएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो दही धुआं कबाब कढ़ाई बनाई है उसके साथ तो भाई ये बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। वाह, कलर देखें ज़ाफ़रान की वजह से कितना कोई ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है, बेहतरीन सा, सिंपल सा। और अभी भी टाइम है, आप जल्दी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कोयले का धुआं जो है वो हम क्यों लगाते हैं भाई चीज़ों में, किस चीज़ के लिए लगाते हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए 8881 के ऊपर, या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं। कॉल का तो टाइम मुझे लगता है रहा नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी आप हमें दे सकते हैं जी, क्योंकि बिल्कुल आपको पता है कि आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बहुत ही शानदार सा ये गिफ्ट जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे रखा हुआ है। और ये है जनाब बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ कटर जो हर घर की ज़रूरत होती है। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी इंशाल्लाह ताला सारी डिशेस तैयार होंगी। कबाब कढ़ाई अज्जा, गाय का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, डबल रोटी स्लाइस 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए कोयला 1 टुकड़ा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, ग्रेवी के अज्जा, प्याज ऑमलेट कट 1 अदद, पिसी बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, दही 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, पुदीना हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: गाय के कीमे में नमक, पिसी लाल मिर्च, कटी प्याज, कुटा धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा और डबल रोटी के स्लाइस डालकर चॉपर में मिक्स कर लें। ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, बारीक कटे टमाटर और पिसी बड़ी प्याज डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें फ्राई किए हुए कबाब शामिल करें। उसके बाद दही को अच्छी तरह फेंट कर इसकी तह लगा दें। आखिर में कटी प्याज, पुदीना, हरी मिर्च और बाकी बची दही डालकर तेज़ आंच पर कोयले का धुआं दें और सर्व करें। बलोची राइस अज्जा, उबले चावल 3 कप, घी आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड खजूर आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप, ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप। तरकीब: पैन में घी गर्म करके साबित गर्म मसाला और चॉप्ड प्याज डाल के ब्राउन कर लें। अब इसमें चॉप्ड लहसुन डाल के फ्राई करें। फिर इसमें चिकन स्टॉक और काली मिर्च डालकर उबाल आने दें। उसके बाद इसमें उबले चावल, नींबू का रस और ज़ाफ़रान शामिल करके दम दें। आखिर में इसे निकाल कर चॉप्ड खजूर और मिक्स ड्राई फ्रूट डाल के सर्व कर दें। अनियन रायता अज्जा, दही 1 कप, प्याज 1 अदद, पुदीना 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, भगार के लिए अज्जा, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी, कड़ी पत्ते 3 से 4 अदद। तरकीब: दही में ज़ीरा और नमक डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें हरी मिर्च, पुदीना और प्याज काट कर मिलाएं। फिर बोल में निकाल लें या भगार के अज्जा को मिलाकर गर्म कर लें और रायते पे डालकर सर्व करें। जी, एक ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और यहाँ पर माशाल्लाह से
3 चीज़ें आपके वीकेंड के लिए तैयार हो चुकी हैं। जैसे कि आप देखें, दही धुआं कबाब कढ़ाई शानदार सी ये बन चुकी हैं। इसके अलावा हमने बनाए बहुत ही ज़बरदस्त से बलूची राइस और अनियन रायता। अब अनियन रायता आप देखिए, इसमें हमने कोई स्पाइसेस इतने नहीं ऐड किए, लेकिन इसके बावजूद ये बेहतरीन है क्योंकि हमने इसका एक बहुत ही अच्छा सा शानदार सा इसका हमने बघार तैयार किया था। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी तीनों रेसिपीज़ हैं। आप दही धुआं कबाब कढ़ाई और बलूची राइस जो है बहुत आराम से एक साथ बना सकते हैं। इस वीकेंड पे आप ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा लगे और फिर अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई तो भाई कैसी बनी। अच्छा जी, हमारे आज के विनर हैं ज़ैनब है मुल्तान से। वैसे तो सभी ने सही जवाब दिया था कि हम जब भी कोई धुआं लगाते हैं किसी भी चीज़ में तो उसमें बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए हम उसको लगाते हैं धुएं को। जैसे कि आपने देखा था कल हमने सुल्तानी दाल के अंदर भी लगाया था, उससे भी हमें थोड़ा सा बारबेक्यू का एक टच देना था, तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। तो बिल्कुल, लेकिन जब भी आप धुआं लगाएं एक तो कोशिश कीजिए हमेशा कि बनास्पति से आप लगाएं, मक्खन से लगाएं, देसी घी से लगाएं, ये ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स आते हैं इनसे। ऑयल का आप लगाएंगे अच्छा तो होता है, बट ठीक है, जितना अच्छा बनास्पति का होता है उतना अच्छा किसी का भी नहीं होता ना। बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, माइल्ड होता है। दूसरी बात है कि इतनी देर लगाइए कि आपको लगे कि हाँ इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर, इतना ना हो कि आपके गले को नहीं पता चलना चाहिए, आपके नाक को पता चलना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिन्हें आज का गिफ्ट मिला है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द आपको पहुँच जाएगा। आप तमाम लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड है इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, खूब रेस्ट भी कीजिएगा। अगर रेस्ट नहीं करते तो बहुत सारे काम जो पेंडिंग है वो तो आप ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मंडे को। अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।